हेलो दोस्तों, मैं कल्पना पारिक आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद कल्पना पारिक में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माही नदी। माही नदी जो कि अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की एक नदी है। इस नदी को राजस्थान में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बहती है, इसलिए इसे राजस्थान के दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और इसका एक नाम और है बागड़ और कांठल की गंगा। बागड़ प्रदेश कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। ये है डूंगरपुर, ये है डूंगरपुर, ये है बांसवाड़ा, ये है बांसवाड़ा और ये है प्रतापगढ़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है बागड़ प्रदेश। एक है बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश कहा जाता है सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर के पूर्वी हिस्से को। उसे कहा जाता है बांगड़ और इसे कहा जाता है बागड़। वहां अनुस्वार लगता है, यहाँ अनुस्वार नहीं लगता है। और कांठल कहा जाता है प्रतापगढ़ के क्षेत्र को। इसलिए इस नदी को बागड़ और कांठल की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। कहां से निकलती है माही नदी? माही नदी, माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। इधर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलकर यह राजस्थान में आती है। राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू नामक गांव से यह प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? खांदू से। निकलती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकली, फिर राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से प्रवेश करती है। यहां से प्रवेश करके यह बांसवाड़ा, फिर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जाती है। तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए यह आती है, फिर बांसवाड़ा और फिर जाती है यह डूंगरपुर और फिर इधर जाकर यह नदी गिर जाती है खंबात की खाड़ी में, जो कि गुजरात में है। इस तरह यह नदी निकली मध्य प्रदेश से, बांसवाड़ा में प्रवेश किया, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा होते हुए यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में चली जाती है। यह नदी 3 राज्यों में बहती है। कहां कहां? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। 3 राज्यों में बहकर यह नदी फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में चली जाती है। और राजस्थान में भी यह 3 जिलों में बहती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कहां कहां बहती है राजस्थान में? बांसवाड़ा में तो प्रवेश करती है, फिर प्रतापगढ़ और फिर डूंगरपुर। इस तरह यह नदी 3 राज्यों में और 3 जिलों में बहती है और फिर यह खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इस नदी की कुल लंबाई, माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, जिसमें से यह राजस्थान में बहती है 171 किलोमीटर। कितनी बहती है? 171 किलोमीटर। इस तरह यह नदी राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है। इधर से निकली, इधर से आई और इधर से चली गई। इस तरह यह राजस्थान में उल्टा यू आकार बनाती है। तो उल्टे यू आकार वाली नदी कौन सी हो गई? माही नदी। दक्षिण की गंगा कौन सी हो गई? माही नदी। बागड़ और कांठल की गंगा कौन सी हो गई? माही नदी। इसके बाद इस माही नदी पर कुल 3 बांध बने हुए हैं, जिनमें से 2 तो है राजस्थान में और 1 है गुजरात में। कितने बांध बने हुए इस पर? 3 में से 2 बांध है राजस्थान में। यहाँ है कागदी पिकअप बांध और ये है माही बजाज सागर बांध। ये 2 बांध है राजस्थान में इस नदी पर। और ये हो गया माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। और ये है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। तो राजस्थान में इस नदी पर 2 बांध हैं। तो राजस्थान में 2 बांध हो गए। कौन से? पहला हो गया माही बजाज सागर, माही बजाज, और दूसरा हो गया कागदी पिकअप। ये जो माही बजाज सागर बांध है, इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज जी के नाम पर रखा गया है, जो कि सीकर से थे
उनके नाम पर इस बांध का नाम माही बजाज सागर बांध रखा गया है और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध। और ये जो माही बजाज सागर परियोजना है, यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 45% हिस्सा राजस्थान का और 55% हिस्सा गुजरात का है। कौन कौन से राज्य लगे हुए इसमें माही बजाज से? एक तो है राजस्थान और एक है गुजरात। राजस्थान का है इसमें 45% और गुजरात का है इसमें 55% हिस्सा। और इससे उत्पादित होने वाली समस्त विद्युत राजस्थान को मिलती है और इससे विद्युत उत्पादित होती है 140 मेगावाट। 140 मेगावाट जो विद्युत उत्पादित होती है वो पूरी की पूरी विद्युत राजस्थान को मिलती है। और एक हो गया कागदी पिकअप बांध। फिर नदी आती है आगे, यहाँ आती है तो प्रतापगढ़ में 56 नदी नालों का समूह है इस माही नदी के किनारे, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। वो यहीं प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ है 56 का मैदान। फिर यह नदी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई यह आती है, फिर बनाती है यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर की। फिर यह डूंगरपुर और डूंगरपुर से खंबात के खाड़ी में जाती है। यहाँ डूंगरपुर में प्रसिद्ध भगवान शिव का एक तीर्थ स्थल है बेणेश्वर धाम, जो कि यहाँ बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और ये माही नदी भी यहाँ पर उल्टा यूं मानो या फिर शिवलिंग का आकार ही इधर बनाती है, शिवलिंग का आकार बनाती है। और इसी के किनारे बेणेश्वर में भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, जिसे बेणेश्वर धाम कहा जाता है। और माघ पूर्णिमा को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कौन सा स्थान हो गया वो? बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, जहां पर भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की। और एक विशेषता और है यहाँ पर इसी धाम के किनारे कि यहाँ पर माही नदी में सोम नदी और जाखम नदी आकर मिलती है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, इसलिए इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ से माही नदी गुजरती है, इधर से आती है सोम नदी और इधर से आती है जाखम नदी। और वो दोनों माही नदी में मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है इस बेणेश्वर धाम के किनारे। और इसीलिए इसे राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और यहीं फिर आगे थोड़ा आगे गलियाकोट डूंगरपुर में फखरुद्दीन की मजार भी है। फखरुद्दीन की मजार भी गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। तो ये है माही नदी। अब पढ़ते हैं माही नदी की सहायक नदियां। माही नदी की सहायक नदी, सहायक नदियों में मुख्य रूप से आती हैं सोम और जाखम, सोम और जाखम। उसके अलावा और भी हैं अनास, मोरेन, चाप। तो हम लेते हैं सोम नदी। सबसे पहले ली सोम नदी। सोम नदी निकलती है उदयपुर से, उदयपुर के ऋषभ देव की बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और वहां से यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई उदयपुर में फिर डूंगरपुर में बहकर यह नदी बेणेश्वर के निकट माही नदी में मिल जाती है। और इधर से आती है जाखम नदी, जो कि प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से निकलती है। सोम नदी कहाँ से निकली? यह निकलती है उदयपुर से, उदयपुर के ऋषभ देव के यहाँ से बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, बिछामेड़ा की पहाड़ी, वहां से सोम नदी निकलती है और फिर उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है और बेणेश्वर के पास आकर माही नदी में मिल जाती है। इधर से आती है प्रतापगढ़ से एक नदी आती है जाखम। ये है सोम नदी, जो कि उदयपुर से आती है, ये उदयपुर है। और ये है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से निकलती है, प्रतापगढ़ में एक जगह है छोटी सादड़ी। कौन सी जगह है? छोटी सादड़ी। वहां से निकलती है जाखम नदी और वहां से प्रतापगढ़ में बहकर फिर प्रतापगढ़ से डूंगरपुर
और फिर यह बेणेश्वर से थोड़ा सा पहले सोम नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? सोम नदी में। और यहीं पर फिर ये तीनों नदियां मिलकर प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। तो जाखम नदी निकली, सेकंड है जाखम, जाखम नदी। जाखम नदी निकली कहां से? प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से, छोटी सादड़ी, वहां से निकलकर यह बेणेश्वर से थोड़ा सा पहले सोम में मिल जाती है और फिर आगे आकर तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर तीसरी है अनास, तीसरी है अनास नदी। अनास नदी निकलती है एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पर्वत है वहां से यह नदी निकलती है और फिर यह बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा में प्रवेश करती है। कहां से करती है? मेलेडी खेड़ा, बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर यहां से यह बांसवाड़ा होते हुए डूंगरपुर में गलियाकोट में जाकर माही नदी में मिल जाती है। ये हो गई इसकी तीसरी सहायक नदी, अनास नदी। एक निकलती है चाप, जो कि यहां से निकलती है, बांसवाड़ा में निकलती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर यह नदी माही नदी में मिल जाती है। चौथी कौन सी हो गई? चौथी कौन सी हो गई? चाप, जो कि बांसवाड़ा में निकलती है और फिर यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर जाकर यह नदी माही नदी में मिल जाती है। एक आती है एराव नदी। एराव नदी आती है प्रतापगढ़ इधर से, यहाँ से निकलती है और फिर यहाँ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की सीमा पर माही नदी में मिल जाती है। तो एक हो गई एराव, एराव नदी। और एक है मोरेल, जो कि निकलती है डूंगरपुर से और फिर यहाँ माही नदी में मिल जाती है। एक कौन सी होगी छठे नंबर की? वो हो गई मोरेल। इस तरह ये है माही नदी और उसकी सहायक नदियां। तो माही नदी निकली कहां से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के धार जिले की मेहंद झील से निकली, वहां से निकलकर यह बांसवाड़ा के खांदू गांव में प्रवेश करती है। फिर वहां से यह थोड़ा आगे आती है, जहां पर इस नदी पर दो बांध बने हुए हैं। एक है माही बजाज सागर बांध और एक है कागदी पिकअप बांध। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और एक है कागदी पिकअप बांध। फिर यह जाती है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई और फिर यह आती है थोड़ा आगे, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। फिर यह डूंगरपुर में इस नदी के किनारे प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम स्थित है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पे भगवान शिव की खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और वहां पर माही नदी में सोम और जाखम नदी, सोम निकलती है उदयपुर से और जाखम निकलती है प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से। वो दोनों नदियां यहाँ आकर मिलती है, जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, यहीं पर इस बेणेश्वर धाम के निकट। उसके बाद फिर यह थोड़ा आगे आती है, फिर गलियाकोट में फखरुद्दीन की मजार स्थित है और उसके बाद ये नदी आती है गुजरात में। फिर गुजरात में इस नदी पर एक बांध और बना हुआ है, जिसका नाम है कडाणा बांध। कौन सा बांध है? कडाणा बांध। इस तरह इस नदी पर तीन बांध हो गए, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध तो है राजस्थान में और कडाणा बांध है गुजरात में। और फिर नदी चली जाती है खंबात की खाड़ी में। इसकी कुल 6 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 2 इम्पोर्टेंट है, जो कि इसमें मिलकर इस पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। तो सोम नदी है, सोम निकलती है उदयपुर से, उदयपुर के बिछामेड़ा की पहाड़ियों से और फिर डूंगरपुर में आकर बेणेश्वर के निकट माही नदी में मिल जाती है। जाखम आती है प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से और जहाँ पर वह प्रतापगढ़ और डूंगरपुर होते हुए सोम नदी में मिल जाती है और ये तीनों मिलकर बेणेश्वर धाम के निकट त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। फिर आई चाप, चाप निकलती है बांसवाड़ा से। फिर आई एराव, जो कि निकलती है प्रतापगढ़ से और एक है मोरेन, जो कि निकलती है डूंगरपुर से और एक है अनास नदी, जो कि निकलती है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से और फिर बांसवाड़ा होते हुए डूंगरपुर में जाकर यह गलियाकोट में माही नदी में मिल जाती है। इस तरह ये हुई माही नदी और उसकी सहायक नदियां। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।